क्वेश्चन इक्वेशन से है, लीनियर या क्वाड्रेटिक विल सी। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और देखो यहाँ पर ना लास्ट में लिखा है इफ इट टेक्स 3 आवर्स, तो जो हमारी इक्वेशन है ना वो टाइम के टर्म्स में बनेगी। मतलब दोनों कंडीशंस में टाइम निकालो, उन्हें ऐड करो एंड देन विल फाइंड द फाइनल आंसर एज 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, उसने कहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। पहली चीज है हमें ये देखना है कि हमारा जो वेरिएबल x है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वो यहाँ पे स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि लास्ट में हमें स्पीड निकालनी है। तो हम लिखेंगे लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर्स पर आवर। और इस स्पीड पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है वो है 54 किलोमीटर। तो अब बता सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा फॉर 54 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस 54 डिवाइडेड बाय स्पीड विच इज x, 54 बाय x आवर्स लग रहे हैं। अब ऐसे ही सेकंड केस में, ठीक है, तो सेकंड केस में उसने कहा है कि एवरेज स्पीड है उसकी 6 किलोमीटर पर आवर मोर। तो अब उस सेकंड केस में स्पीड हमारे पास कितनी होगी, पहली स्पीड से 6 ज्यादा, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है स्पीड पर, वो हमारे पास हो जाएगा 63 किलोमीटर। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 63 अपॉन x प्लस 6 आवर्स। तो हमने दोनों सिचुएशंस में टाइम निकाला और दोनों ही टाइम का सम जो है वो 3 आवर्स दिया हुआ है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 54 अपॉन x 63 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू टोटल टाइम 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है क्योंकि यहाँ पर x हमारा इन द डिनोमिनेटर आ गया। एलसीएम लेंगे 54 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 63 इंटू एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 3। अगर आप पहले ही इसमें से x कैंसिल कर सकते हो वो भी कर सकते हो, बट इफ आई मल्टीप्लाई तो मेरे पास आ जाएगा 54x प्लस 54 इंटू 6 हो जाता है 54 into 6, so it will be 324, right? Then we'll have plus 63x equals to 3 into x square plus 6x. मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब अगर मैं टर्म्स को ऐड करती हूँ 34 प्लस this would be 117x is equal to 3x square plus 6x. अब मैं 3 पहले ही कैंसिल कर देती हूँ इसमें से, तो 3 से कैंसिल किया 108 कॉमन निकालकर, प्लस यहाँ से आ जाएगा 39x is equal to x square plus 6x. तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x square माइनस किया 33x माइनस 108 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करेंगे इसको, तो फैक्टराइज करने के लिए 108 को मुझे फैक्टराइज करना होगा। तो मेरे पास इसके फैक्टर्स आते हैं 54 इंटू 2, देन आई कैन ऑल्सो हैव 27 इंटू 2 इंटू 2, राइट? देन इट कुड ऑल्सो बी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, राइट? सो दिस इज 9 27 4 जा 108 होता है, ठीक है। तो अब इसमें से मुझे देखना है कि 33 सम कैसे आएगा। तो इफ आई टेक 9 4 36, ठीक है ना, 9 4 जा 36 आ गया, ये 9 लिया और साथ में 3 आ गया, राइट? तो 33 बन जाएगा। मेरे फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0। अगर आप कॉमन लेते हो तो समझ में आएगा x माइनस 36 x प्लस 3 आ रहा है इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करना है तो x इक्वल टू 36, x माइनस 3 जो है आप वो रिजेक्ट करोगे बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? तो हमारे पास ओरिजिनल स्पीड जो आ गई है, लिखेंगे हम ओरिजिनल स्पीड is equal to 36 kilometer per hour and this is the answer.